Hello friends, welcome back. In business mathematics, we have already studied ratio and proportion, percentage, commission and brokerage, and of course now partnership. Actually, partnership is not a separate topic, it is the part and parcel of application of ratios. When the ratios are applied, we divide the profit as per the ratio, whatever is their proportion of capital या तो period according to that. So before that, कुछ theory ले लेते हैं. Business organization owned and managed by two or more persons, that is called as partnership. Definitely they share profit and losses as well as liabilities, that is known as a partnership business. And there is a partnership act, yes, 1932. Yes, partnership act 1932 governs partnership. कुछ terminologies है like partner means is individuals who come together with their capital, they are called as partners. So persons who have entered into partnership agreement with one another, so that individuals are called as partners, and all partners together is called as partnership. Very good. So that is called as partnership firm. Persons who have entered into partnership with one another, collectively called as partnership. Individually they are called as partners, collectively that is called as partnership firm. Clear? What is the next? Firm name. Of course, name given to that partnership firm is a firm name. The name under which partnership business is carried on, that is a firm name. और ये फर्म नेम कहाँ पे मेंशन होना चाहिए आपको? पार्टनरशिप डीड या तो एग्रीमेंट. Whenever all partners come together, they have to sign the agreement. That agreement is known as partnership deed या तो partnership agreement. इस partnership deed में all rules, regulations, everything will be written. So terms, conditions of partnership business mentioned in writing is termed as a deed या तो agreement. If partnership deed is silent, profit is distributed equally among all partners या तो कैपिटल उनकी इक्वल हो सकते हैं. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमें इससे कुछ लेना देना नहीं. बिजनेस मैथमेटिक्स में हमें तो सीधा सीधा अटैक करना है. एक्चुअली तीन टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं. एक, कैपिटल सेम है, टाइम पीरियड अलग अलग है. टाइम पीरियड सेम है, कैपिटल अलग अलग है. टाइम पीरियड भी अलग है और कैपिटल भी अलग है. इसमें से दो मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं. कौन से? कैपिटल इज डिफरेंट, टाइम इज सेम. चलो, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते कैसे? आपको अमाउंट इन्वेस्टेड ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, ड्यूरेशन. सो हम ये दो टॉपिक्स देखने वाले, दोनों एक साथ हमने क्लासरूम में ऑलरेडी देख लिया है. ये सिर्फ ऑनलाइन बच्चों के लिए चल रहा है, दोज हु आर वेटिंग फॉर दिस वीडियो. पार्टनर्स के नॉलेज पे भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस थ्योरी इन एग्जाम. सिर्फ पता होना चाहिए कितने पार्टनर्स ने कितनी मेहनत ली, अकॉर्डिंग टू दैट भी कभी कभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है. लेकिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर द कैपिटल रेशियो, एज पर द टाइम रेशियो. फाइंडिंग शेयर इन प्रॉफिट व्हेन कैपिटल्स आर डिफरेंट बट द पीरियड इज द सेम. अगर पीरियड सेम है, कैपिटल डिफरेंट है, तो यही पे हमें समझ में आ जाएगा प्रॉफिट इज शेयर्ड एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल. व्हाट आई एम सेइंग? प्रॉफिट इज शेयर्ड एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल. सो प्रोपोर्शन कैपिटल का कैसे निकालेंगे? लाइक दिस. सपोज देयर आर थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी. ए ब्रिंग्स 1,20,000. बी ने इंट्रोड्यूस किया है सपोज 1,40,000 और सी 1,60,000. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4 जीरोस जो है हटा देते हैं. सो 4 जीरोस हटाने के बाद यहां पे आ रहा है 12, 14 और 16. ऑल आर डिवाइडेड बाय 2. यस, ऑल आर इक्वली डिवाइडेड बाय 2. दैट्स वाई 6, 7, 8. सो इनका रेशो प्रपोर्शन है 6:7:8. सो जो भी प्रॉफिट होगा वो 6:7:8 में डिवाइड किया जाएगा. बस, बाकी कुछ भी नहीं इसमें. नथिंग इज सो चैलेंजिंग. चलो देखते एग्जांपल. एनी, बिनी एंड चार्ली स्टार्टेड अ बिजनेस विथ रुपीज 2 लाख, 350 एंड 450 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब एनी के 2, बिनी के 350 और चार्ली के 450. एंड शेयर इन द प्रॉफिट इज 1 लाख.
सो कैपिटल अलग अलग है, पीरियड इज वन एंड द सेम है. सो व्हाट इज गिवन पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. व्हाट इज गिवन, सबका कैपिटल देखिए इधर रखा है, नो डाउट. कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स, एनी 2 लाख, बिनी 350, शार्ली 450, करेक्ट है. प्रॉफिट भी दिया है वो भी लिख लेते हैं फिर 1 लाख. सो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा. सो एक लाइन लिख लेते हैं इस तरह से, कैपिटल्स आर डिफरेंट बट द पीरियड इज सेम. कैपिटल्स आर डिफरेंट बट द पीरियड इज सेम. देयरफॉर द प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल जो है 20, 35, 45. क्या किया मैंने, ये 4 जीरोस हटा दिए, ये 4 जीरोस हटा दिए, एक यहाँ पे जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, ये 4 जीरो हटा दिए, ये भी मैंने 4 जीरो हटा, ये आपको 6 की जरूरत नहीं है. सो 20, 35, 45, 20, 35, 25 ऑल आर डिवाइडेड बाय 7, ये 5, 5. जहाँ पे लास्ट में 0 या तो 5 आता है, दे आर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 5. सो 4, 7, 9, वेरी गुड, 4, 7, 9. अभी सिंपल है, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4, 7, 9 में. सो इस तरह से. सो लेट देयर शेयर बी 4x, 7x, 9x. वही let the share of profit be 4x, 7x, 9x. So according to question 4x plus 7x plus 9x is equal to 1 lakh. So x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं. So x की वैल्यू आएगी 1 लाख अपॉन 20. So x की वैल्यू कितनी आई, यस x की वैल्यू हम निकालेंगे 5000. So दे दो सभी को, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45. So इस तरह से इनका कैपिटल हमने डिवाइड कर दिया, 20,000, 35,000 और 45,000. Agree? Clear? One more question. Nothing is challenging actually. Raj, Samir, Karan started business with 1,20,000, 1,80,000, 2,40,000. So सबका कैपिटल लिख लूँ मैं पहले. Yes. राज का कितना है 120, समीर का कितना है 180 और 240. एग्री? चलो यहाँ पे एक एक जीरो गलती से ऐड हो गए हैं, नो डाउट. चलो 4 जीरोस निकाल लिए, 4 जीरोस निकाल लिए, 4 जीरोस निकाल लिए, कितने आए 12, 18, 24, नो डाउट. प्रॉफिट 90 है. सो 12, 18 और 24 सबको किससे डिवाइड करना है, 4 से. 4 से नहीं होगा, 6 से होगा, क्योंकि 18 नहीं जाएगा 4 से, लेकिन 6 से हो जाएगा. यस 6 से हो सकता है. यस 2, 3, 4, वेरी गुड, 2, 3, 4. सो 2x, 3x, 4x मान लो. यस वही आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम रेशियो में देख चुके, इसलिए मैं इतना फास्ट जा रहा हूं. सो 2x, 3x, 4x इनका. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 90. करेक्ट है जी. सो 4 प्लस 3, 7 प्लस 2, 9. सो 9x इज इक्वल टू 90. सो x की वैल्यू 10,000 है. सो x की वैल्यू अगर 10,000 है, सो इस रेशियो में हमें बांटना है 2, 3 और 4, 20, 30, 40. दे दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट करके, सिर्फ लिखा इस तरीके से. राज को 2x मतलब 20, 3x मतलब 30 एंड 4x मतलब 40. क्लियर है, सिंपल है. ऐसे क्वेश्चंस यस अप टू 3 to 4 मार्क्स आ सकते हैं. अगर समझो उनका पीरियड डिफरेंट है तो कैपिटल इज सेम बट पीरियड इज डिफरेंट. यहाँ पे पीरियड निकालना सिर्फ कंसंट्रेशन का काम है, बाकी कुछ भी नहीं. देखो देखते हैं. प्रॉफिट इज शेयर्ड एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीरियड. 12 महीने से वो कितने महीने बिजनेस में थे, बस वो ढूंढना है हमें, बाकी कुछ भी नहीं इसमें. देखो मिस्टर अनिल, मिस्टर यतीन एंड मिस साहिबा स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख ईच. सो ये 1 लाख ईच लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. गिवन क्या दिया है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स 1 लाख ईच. ओके. मिस्टर अनिल लेफ्ट, सो तीनों के नाम हम लिख लेते हैं, नो डाउट. पीरियड्स इन द मंथ निकालना पड़ेगा. मिस्टर अनिल दिया है, क्या दिया है देखो. मिस्टर अनिल लेफ्ट आफ्टर 5 months फ्रॉम द कमेंसमेंट. बिजनेस शुरू होने के 5 महीने बाद अनिल छोड़ के चले गए. इसका मतलब वो 5 महीने थे बिजनेस में, नो डाउट वो 5 महीने थे. उसके बाद देखो मिस्टर यतीन लेफ्ट 3 months लेटर. 3 months लेटर. सो ये 5 महीने बाद गए, ये 3 महीने बाद गए, मतलब 8. वेरी गुड. सो मिस्टर यतीन का 8 और अनिल का कुछ भी नहीं, मतलब अनिल तो पूरे 12 महीने होगा. सो इनका रेशो आ गया 5:8:12. बस 5:8:12. और प्रॉफिट दिया है 37,500 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. वही कैपिटल्स आर सेम बट द पीरियड इज डिफरेंट. सो प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीरियड जो है 5, 8,
12, अज्यूम कर ले 5x 8x 12x, क्योंकि उसको शॉर्टन कर ही नहीं सकते हम. दैट्स वाई लेट द शेयर ऑफ द प्रॉफिट बी 5x 8x 12x. एग्री. According to question, 5x plus 8x plus 12x, so 25x. So 25x is equal to 37,500. So x is equal to 37,500 divided by 25. कितने x की वैल्यू? x की वैल्यू आ रही है 1,500. कर दो डिस्ट्रीब्यूट. 5x 8x 12x. 5x 15 5 कितना? 75. यस करेक्ट. 7,500. ये कितना है? 8x 15 8 कितना? 120. ओके, सो 12,000. और इसका कितना है? 12x. सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना? 18. वेरी गुड, 18,000. इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें चैलेंजिंग कुछ नहीं, सिर्फ आपको पीरियड समझना. अभी इस क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा. देखो, मिस्टर Amit, Miss Yamini and Mr. Albert started a business by investing ₹2 lakh each. ओके, सभी का कैपिटल है 2 लाख ईच, कोई दिक्कत नहीं है. पीरियड्स इन द मंथ हम निकालेंगे. मिस्टर अमित का पीरियड निकालेंगे, मिस यामिनी का पीरियड निकालेंगे, और मिस्टर अमित मिस यामिनी. चलो, मिस्टर अल्बर्ट स्टार्टेड अ बिजनेस. मिस यामिनी ज्वाइन आफ्टर मंथ्स फ्रॉम द कमेंसमेंट. बिजनेस शुरू होने के 3 महीने बाद ये ज्वाइन हो रही है. इसका मतलब है छोड़ नहीं रही है, 3 महीने बाद लेट हो रही है. अगर ये 3 महीने लेट हो रही है तो इसके 12 में से 3 चले गए, कितने बचे? 9 महीने थी. मिस यामिनी 9 महीने थी. मिस्टर अल्बर्ट ज्वाइन आफ्टर 2 मंथ्स फ्रॉम ज्वाइनिंग ऑफ मिस यामिनी. मिस यामिनी के 2 महीने बाद ये आ रहे हैं. सो 2 और हटा देते हैं, मतलब इसके 7 महीने हो गए. करेक्ट है. और मिस्टर अमित पूरे 12 महीने होगा. सो 12 9 और 7 ये बन गया इनका रेशो. लाइन लिख दी. प्रॉफिट ऑलरेडी दिया है 56, कोई दिक्कत नहीं. कैपिटल्स आर सेम बट द पीरियड इज डिफरेंट. सो प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पीरियड, जो है 12 9 7. सो 12x 9x 7x कर लो अज्यूम. 12x 9x 7x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x प्लस 9x प्लस 7x इज इक्वल टू 56. कितना आ गया? 12 प्लस 9 21 प्लस 7 28. वेरी गुड. सो x की वैल्यू 2000 आएगी. डेफिनेटली x की वैल्यू 2000 आएगी. अगर 2000 आए तो बांट दो. 12x मतलब 24, 9x मतलब 18, 7x मतलब 14. यस, 24 18 14 कर दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट. बस कुछ नहीं, नथिंग इज चैलेंजिंग. दैट इज द रीजन. जस्ट ए रेशो का ही रिवीजन है. रेशो प्रोपोर्शन, एक तो पीरियड के प्रोपोर्शन से. आप बोलोगे सर अगर पीरियड भी अलग है कैपिटल भी अलग है, समझो इनका रेशो आ रहा है कैपिटल का, मान के चलो 2:3:4, और मान के चलो इनका ये आ रहा है 12:9:7. दोनों रेशो हम निकाल रहे हैं. डेफिनेटली करेक्ट है. सो सभी 3 से डिवाइड होते ऐसा लगता है आपको? नहीं होता है. सो इनका रेशो रहेगा 24 27 28. सो जो भी प्रॉफिट होगा इस रेशियो से डिवाइड होगा. सो आपको क्या करना है? कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड इज टू कैपिटल, मतलब आपको ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल. सो उसका कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, उसका कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, सी का कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय पीरियड, और इसके बाद आपको रेशो तय करना है. क्लियर है जी? अगर पीरियड भी अलग है कैपिटल भी अलग है तो आपको इस तरह से जाना पड़ेगा. बस. सो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं. दीज आर नॉट फुल एंड फाइनल लेक्चर्स. क्योंकि एक कमेंट आई थी, सर आप बहुत आसान ले रहे हो, डिफिकल्ट है. क्लासरूम में ऑलरेडी 200 पेजेस की मैथ्स की नोटबुक खत्म होकर सेकंड रजिस्टर शुरू है. स्टैटिस्टिक्स की भी हमारी दूसरी शुरू है. मतलब डिफिकल्टी लेवल से हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको क्लासरूम में इतने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जस्ट हिंट देने का काम यूट्यूब पे हो सकता है, वो काम मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ एटलीस्ट तो मिल जाए. सो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय, टेक केयर.